एक बाप के लिए औलाद के बगैर रात गुजारना कितना अजियतनाक लगता है, लेकिन ये अजियत मीरान, तुम इस अजियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें नहीं पता। हाँ बिल्कुल नहीं पता खिज़र शाहतला, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तुम भी एक रात में ये नहीं जान पाओगे कि बेटे के लिए बाप के बिना एक रात गुजारना कैसा होता है। मीरान, मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूं, समझे? आज के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि मुझे पता ना हो कि मेरी औलाद कहां है। तुम्हें अपनी दादी से बात करनी होगी। उनसे कहो कि वो तुम्हें माजी के बारे में सब कुछ सच सच बताएं। तुम्हारी दादी तुम्हें जो कुछ भी बताएं वो तुम मुझे आकर लाजमी बताना। हो सकता है तुम्हारा मासी में कोई दुश्मन हो जिसकी वजह से रेहान मुश्किल में आई है। आप जाओ और जाकर दुश्मन को अपने घर में तलाश करो। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और ये बात कान खोलकर सुन लो कि इस दुनिया में हम लोग मिलकर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, रेहान की तलाश। तुम हमेशा मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहोगे। भाई, क्या हुआ? रेहान का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हमने हर जगह बंदे भेजे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। पता नहीं इसको कहां ले गए हैं यार। मीरान, दुश्मन को बाहर क्यों छोड़कर आए हो? बहुत बुरी बात है ये। अंदर आने की दावत दो, उसे कुछ चाय वगैरह से तवासे करो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है दादी जान। मुझसे बात करने का ख्याल अब आया है तुम्हें? दुश्मन के साथ तुम्हारी सुबह ठीक नहीं रही क्या? मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं और वो अपनी बेटी को, और कुछ नहीं। मैंने अपने दुश्मन को माफ नहीं किया। क्या अब हम कहीं बैठकर कुछ बात कर सकते हैं दादी जान? दादी जान, शादुलो खानदान के अलावा कभी हमारा कोई और दुश्मन तो नहीं रहा। माजी में कोई ऐसा जिसके साथ हमारी दुश्मनी रही हो, कोई ऐसा जिसे हमने तकलीफ दी हो? क्या कोई है ऐसा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यकीन है कि अपने होश में ये बात कह रहे हो? तुम खुद यहाँ पे अपने दुश्मन के साथ आए हो और मुझसे दुश्मन का पता पूछ रहे हो? तुम्हें ये जबान दे कौन रहा है आखिर? हाँ, वो शादुलो वाले तुम्हें वरगलाने की कोशिश करते हैं और तुम बहक जाते हो फौरन। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है दादी जान, क्या हमारा कोई और दुश्मन भी है? नहीं, हमारा शादुलो खानदान के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। मेरी 27 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया है, जो यूं मेरे सामने खड़े होकर सवाल पे सवाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? हमें दी गई उन सारी तकलीफों और मुसीबतों के बाद भी तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? अगर तुम हमारी वो सारी तकलीफें फरामोश कर चुके हो तो मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है दादी जान।